जिस घर की वजह से आपके सर पर छत आई है, उस घर का माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए माँ जी। आज आपने जो हरकत की है, अगली बार अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की आपने, तो एक बात की गारंटी हम आपको अभी देते हैं, हम आपको इस घर से बाहर कर देंगे और अपनी जिंदगी से भी निकाल देंगे। और उसका एक ही नतीजा होगा, अंशुमन जी आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वाह, जबान अच्छी चला लेती हो, लेकिन वो क्या है कि जबान चलाकर लड़ाई नहीं जीती जाती है ना, और वो भी तब जब इस घर का बड़ा बेटा दांव पर लगा हो। तो ऐसा है कि सिर्फ जबान चलाकर तुम उसे इस घर के लिए जीत लोगी, इसलिए खामोश रहकर हमें जीतने दो, हमारे घर के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। एक बात समझ लीजिए माँ जी, हमें सिर्फ मुंह चलाना नहीं आता, हम दिमाग भी चलाते हैं। और क्या कहा आपने? इस बार दांव पर इस घर का सबसे बड़ा बेटा लगा है, यानी हमारा पति। तो अगर आप देश का इतिहास जानती, अगर आपने देश का इतिहास पढ़ा होता, तो आप समझ पाती कि जब जब दांव पर पति लगा है, तब तब पत्नी के सतीत्व का साथ देने के लिए भगवान जी खुद धरती पर चले आए हैं। और देखिएगा, हम आपको हर हाल में जीत कर दिखाएंगे। एक बात अच्छी तरह याद रहे, कल जब वो घर से निकलें तो वापस नहीं आने चाहिए। ये ऐसे किसके लिए बात कर रही है? कहीं कहीं ये बिग बी के साथ कुछ करने का तो नहीं सोच रही है? नहीं, बिग बी वैसे ही बहुत परेशान चल रहा है और सुमन ये बात सुन के और डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही बिग बी पर 24 घंटे नजर रखूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। दादाजी, हम आपसे एक अनुमति चाहते हैं। हम आज शाम घर में ग्रह शांति की पूजा करवाना चाहते हैं। इस घर में जब देखो कोई ना कोई पूजा पाठ होता रहता है। घर ना हो गया मंदिर हो गया, और क्या फायदा? जितना यहाँ पूजा होता है ना, उतना यहाँ नौटंकी होता है। मामी, घर मंदिर ही होता है, और अगर घर मंदिर बन जाए तो मन शांत रहता है, और मन शांत हो जाए तो घर में भी शांति बनी रहती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही हो। अरे जिसका पूजा से ही कुछ लेना देना ना हो, कहाँ से जाने का मंदिर और का घर। और इसमें हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, और ऑफिस का काम मैं और नंदन घर से मैनेज कर लेंगे। यस बिग बी, पूजा की सारी सामग्री मैं पूजा की दुकान से मंगवा लेता हूँ।
अच्छा है, यही समय है सुमन को घर से बाहर करने का। पता तो यही बताया था ना, राय बहादुर की हवेली यही है ना? यही है। चलो। अरे बिंदिया दीदी, हमारे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं कि आपका कॉल आ गया हमारे पास। हम आज तुम्हारे शहर आ रहे, भागलपुर, तुम्हारे परिवार से मिलने। अरे आप भागलपुर आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे सुमन से वो बात बतानी चाहिए जो मैंने कल रात पिपी के माँ जी को बात करते हुए सुना? आप आ जाइए, हमें आपका इंतजार रहेगा। आइए अंदर। अब सुनो, ये सामान को ना अंदर कमरे में रख दो। जी। क्या पिपी को उनके माँ जी के बारे में बताऊं? शायद अभी नहीं। अच्छा बिंदिया दीदी, आज हमने अपने घर ना पूजा रखी है, आप आइए, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो सुमन, हेलो। इस सुमन का फोन ऐसे कट क्यों हो गया? ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर भैया, गाड़ी जल्दी चलाइए। हेलो, हम एक नंबर भेज रहे, हमें उसका लोकेशन भेजिए जल्दी। स्वास्थ्य की ये लाइन बाईं तरफ मुड़ती है या दाईं तरफ? सुमन को पक्का पता होगा, उसी से पूछता हूँ। एक मिनट रुको। ये हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, माँ जी, आपने सुमन को कहीं देखा है? अभी थोड़ी देर पहले तो रसोई में ही थी। हाँ बेटा, वो बाजार गई है प्रसाद का कुछ सामान लाने। अच्छा ठीक है। सुमन तो अभी यही थी, बाजार कब और कैसे चली गई? हाँ वर्मा जी, वो नए बिजनेस डील के बारे में मैं घर से बात करके आपको बताता हूँ, है ना? या हाँ, 1 मिनट रुकिए।
ये सामान तो लेकर जा रहे हो, लेकिन घर में तो बाकी सामान ऐसे ही छोड़ दिया है तुम लोगों ने। वो कब ठीक करोगे? क्या है इसमें? कचरा है नंदन बेटा, कचरा है इसमें। वो हमने सुमन बहू की रसोई घर में सफाई में मदद की थी, तो बस कुछ टूटा फूटा सामान निकला है, बस वही है इसमें। नंदन, पंडित जी से बात हुई? कब आ रहे हैं? हाँ बिग, बात हो गई है, बस वो आ ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा बिग, वो ये वर्मा जी का फोन आया था बिजनेस से रिलेटेड, तो वो बोल रहे थे कि कैसे हैंडल करना है। आज सुमन का आखिरी दिन है। छोड़ो हमें, हमने कहा हमारा हाथ छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? इतनी मुश्किल से तो पकड़ में आई हूँ। कोई है? भैया गाड़ी रोकिए। ए, रुको, सुमन। भैया उस गाड़ी का पीछा करिए, जल्दी। ये तो सुमन की कोई सहेली लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वापस आके ये अंशुमन और परिवार वालों को सावधान कर दे। नमस्कार है बहादुर जी। नमस्कार नमस्कार। हम सब पंडित पूजा के लिए आ गए हैं। स्वागत है आप सबका। खुश रहिए, सुखी रहिए। हमें सुमन के बारे में अंशुमन को बताना चाहिए। हे कान्हा जी, हमारी मदद कीजिए। लगता है ये उसी लड़की का फोन है जो सुमन के पीछे भागी है। आप कलश ले लीजिए। बेटा तैयारी हो गई सारी? जी। हे भगवान, कहीं अंशुमन को उसका फोन ना दिख जाए। अंशुमन जी का फोन तो लग रहा था, काहे नहीं लग रहा है? घर के नंबर पे फोन करते हैं। जल्दी चलाइए भैया, कोई तो फोन उठाइए हमरा। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने बिग की माँ जी को गलत समझ लिया? अब फोन तो कोई उठा लो। हेलो, हम विंध्या बोल रहे हैं, विंध्या सरकार। आप कौन? हाँ विद्या जी बोलिए, मैं नंदन बोल रहा हूँ। नंदन, हमारी बात ध्यान से सुन। सुमन को घर के बाहर से किसी ने किडनैप कर लिया है।
हेलो हेलो नंदन। मैंने तो सोचा था कि बिग बी पर खतरा है, लेकिन टारगेट तो सुमन है। सुमन का फोन। हेलो नंदन। हाँ बिंदिया जी बोलिए। हम आपके ही घर आ रहे थे, पर हमने देखा कि सुमन को कार में डाल के कुछ लोग ले जा रहे हैं। हम कार का पीछा ही कर रहे हैं। बिंदिया जी ये कार किस तरफ जा रही है, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए जल्दी। हाँ हम भेजते हैं। यार ये टायर को भी अभी पंचर होना था। कुछ भी हो जाए सुमन को हर हाल में बचाना होगा। इसे जल्दी लेकर चलो। तो फिर कैसे मारा जाए इसे? गोली मार दें या फिर चाकू? नहीं भैया, इसे ऐसा मारना कि ये हत्या नहीं दुर्घटना लगे। तो फिर एक काम करते हैं कि इस पूरे जगह पे ही आग लगा देते हैं ताकि दम घुटने से ही मर जाए। लगता है आज हमारा और आपका साथ यहीं तक था अंशुमन जी। अब सब कान्हा जी के हाथ में। आई लव यू अंशुमन जी। अंशुमन बेटा। जी माँ। बेटा सुमन आई नहीं अभी तक, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। माँ मैं भी उसका फोन काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं मार्केट जाके देखता हूँ। हाँ यही सही रहेगा, जाओ। जी। कहीं भी ढूंढ लो तुम उसे बेटा, अब वो वापस इस घर में नहीं आने वाली। अंशुमन जी। सुमन ठीक तो विंध्या दीदी आप यहाँ कैसे आई? जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरी को तो आना पड़ेगा ना। हमने उन लोगों को देख लिया था तुम्हें किडनैप करके ले जाते हुए। थैंक यू सो मच विंध्या दीदी। अगर आप सही सब छोड़ो, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। चलो। चल पकड़ो। सुमन, बिंदिया, अब मैं आ गया हूँ।
कर लो सबको। तुम ठीक तो नहीं बेटा? जी अंकल जी। थैंक यू सर, आप समय पे आए। थैंक यू सो मच बिंदिया दीदी, आज आपने हमारी जान बचा ली। हम तीनों मिलकर लड़े हैं सुमन, और फिर जैसे आज तुमने इन गुंडों से लड़ाई की, अब तुम एक डॉक्टरन को छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। वैसे भी हमरा तो इन गुंडों से पाला पड़ता ही रहता है। वैसे एक बात और, तुम जरा पता करो कि जो अंजुमन की माँ जी चंदा है उनके बारे में, और अगर और कुछ पता चले तो। वही हम कर रहे हैं विद्या दीदी, लेकिन आज हमारा शक यकीन में बदल गया है। जल्दी हम माँ जी का सच सबके सामने ले आएंगे। चलो अब हम चलते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल सही समय पर आए। आज बहुत समय बाद शायद सही समय पर आया हूँ। हमने आपसे कहा था ना माँ जी, हम नहीं हारेंगे। आपकी पूरी गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 2 दिन उनसे पूछताछ करेंगे और फिर जांच के बाद आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। हम चलते हैं। विंध्या दीदी, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी जरूरत हो तो हमें कॉल कर दीजिएगा। बिल्कुल, चलते हैं। हमें चंदा माँ जी का सच सबके सामने लाना ही होगा। हमने आपसे कहा था ना माँ जी, हम नहीं हारेंगे। आपकी पूरी गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 2 दिन उनसे पूछताछ करेंगे और फिर जांच के बाद आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। हमने आपसे कहा था ना माँ जी, हम नहीं हारेंगे। आपकी पूरी गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 2 दिन उनसे पूछताछ करेंगे और फिर जांच के बाद आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा।